कि मुझे बीजेपी ज्वाइन कर दीजिए। हमारे एक जमात के साथी बादशाह, जब मैंने उनका एक कोई काम था करवाया चमोली जी के आगे, तो कहने लगे मुझे बीजेपी ज्वाइन करा दो। तो मैंने खुदा ये बोला, जज्बात में मत आइए। मुझे पता है जज्बात क्यों जाग रहे हैं कि विधायक जी ने काम कर दिया मेरे कहने पे। जज्बात में मत आओ, आना है तो सोच समझ के आओ। शादाब शम्स बीजेपी की पार्टी है लेकिन मुसलमान भी है, उन्होंने करना है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करी, साहब ये अल्लाह के मेहमान होते हैं, ये अल्लाह के लिए काम करते हैं, आप इनको भेज दीजिए। उत्तराखंड की सरकार ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये काम किया, और जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी वहाँ आप जाके देख लीजिएगा। मजहब की लड़ाई नहीं, मजहब की लड़ाई कहीं से कहीं, मतलब लोग जो वहाँ पर जोड़ते हैं कि मजहब की लड़ाई, अगर मजहब की लड़ाई है ना तो वार्ड 77 में 4 मंदिर है, 4 मस्जिद है। मुस्लिम सेवा संगठन देहरादून की एक जान है, उससे पूछिए कि कैसे वो और हम मिलके हम लोगों ने अस्पताल चलाया। आप पूछें सद्दाम कुरैशी से, आप पूछें की कुरैशी से, आप पूछें नईम कुरैशी से, क्या हम कंधे से कंधा मिला के नहीं खड़े हुए? उन्होंने कहा नहीं, इंसानियत के लिए हम एक हैं, और उन्होंने काम किया। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चुनाव का समय चल रहा है, वार्ड 77 को किस नज़रिए से देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद ट्रू मीडिया का कि आपने इस लायक समझा कि मुझसे बात करें। चुनाव का माहौल है, बड़ा गर्म है, और कल से आप देख रहे हैं कि अल्लाह ने भी जो है माहौल बदल दिया। सूरज की तपिश में कितनी गर्मी है, कितनी तपिश है, आवाम ने भी देख लिया। सर्दियों के सारे कपड़े रख दिए और मज़ा ले रही है। तो यानी कि जिसको जो अल्लाह चाहता होता वही है। तो अल्लाह ने भी कह दिया, आवाम समझ जाओ, इससे ज़्यादा क्या कहें। सामने कांग्रेस से जाहिद अंसारी भी हैं, निर्दलीय रईस अंसारी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं? देखिए, आप समझदार हैं, आवाम बहुत समझदार है। आज तो 6 साल पहले अगर आप जाए, हम लोग कहाँ थे उस वक्त, हमारे लिए बहुत कुछ था। जब लोगों को बरगलाया जाता था, हमें भी, हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस था, लेकिन एक ये था, यार कौन देगा बीजेपी के नाम पे। और ये कांग्रेसियों ने कहना शुरू कर दिया 2200 से। मुझे वो दिन आज भी याद है कि काउंटिंग हो रही है, मैं आफ्ताब भाई मुझे अपनी जगह हर जगह अपने साथ रखते हैं, तो मैं अंदर था काउंटिंग में। तो एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि काउंटिंग शुरू होने वाली में 5 मिनट थे, भाई साहब हम 2200 पे हैं, और निर्दलीय जो है रईस भाई वो 800-900 पे रहेंगे, और आप 30 नंबर पे। हमने कोई बात नहीं, हमने कहा जो अल्लाह को मंजूर फैसला, सब्र कर, 10 मिनट रुक जा भाई, कोई बात नहीं, हमें मंजूर है अल्लाह का फैसला। और वो खुश, और मिठाई पटाखे सब तैयार। आधे घंटे के बाद जो हुआ, वो कहने वाला 2200 वाला तीसरे पे चला गया, तीसरे वाला पहले पे आ गया। तो होता हुआ जो अल्लाह चाहते हैं। समीकरण क्या कह रहे हैं? समीकरण मैंने बताया ना कि मौसम देखिए, सूरज की तपिश, आफताब तो 2 दिन हो गए भाई साहब, दिख रहा है आपको। और आप अवाम के बीच में रहते हैं रात दिन। अवाम ने समझ गई, कोई किसी की बातों में नहीं आ रहा, हर आदमी देख रहा है कि आफताब एक ऐसा लीडर है जो उसकी बात को आगे रख सकता है, जो उसके मसले मसाइल को हल करा सकता है। मैं रोड नाली की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ आपसे ना, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक छोटा सा, मैं कोई पार्षद नहीं हूँ, ना कोई नेता हूँ, मैं दम रखता हूँ। आप बताइए मुझे कहाँ कौन से नाली साफ कराइए, मैं दम रखता हूँ, वो तो पार्षद है। उनके बड़े भाई राज्य मंत्री हैं, भाई साहब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं दम रखता हूँ, वो तो फिर पार्षद है। तो मैं कहता हूँ इतनी रोडें ने बनवा दी, इतनी नाली करवा दी हैं, तो उसकी तो मैं बात ही नहीं करता। लेकिन मैं आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बात को मुझे आज वो दिन याद आ रहे हैं भाई साहब, कितने लोग मेरे पास आते थे, मुस्तकीम भाई शादाब शम्स से मिलवा दीजिए। मैंने किस लिए, मेरा एक बहुत बड़ा मसला है, भैया का एक फ़ोन आएगा तो हल हो जाएगा। मैंने लोगों को मिलवाया है, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। काफ़ी चीज़ें हम भी ग्राउंड पर जब गए तो मैं क्या बताऊँ आपको, अगर आज वो इतना ईमान और इतनी हिम्मत रखते हैं ना, नज़र से नज़र मिला के जाके बात करें ना। एक आदमी मेरे पास आया कि फ़ला मजबूरी उसने बताई, उसने मुस्तकीम भाई ऐसे सा मसला है, मैं चलिए शादाब शम्स से कि मिलवा दे। मैंने मिलवाया, हाथों हाथ शादाब शम्स ने एक जगह कॉल किया, बोला ये आ रहे हैं, गरीब है, परेशान है, इनकी आर्थिक सहायता कर दीजिए आप।
और आपको पता होगा, अगर आप मुख्यमंत्री के यहाँ पे आर्थिक सहायता के लिए जाएंगे या विधायक जी के पास जाएंगे तो उसमें कई महीने लगते हैं, प्रोसेस लगते हैं। और शादाब शम्स ने 1 दिन के अंदर आर्थिक सहायता का चेक बनवाया, कर दे दीजिए इनको। आप कहना चाहता हूँ जो चीज़ें हो रही हैं, आप हमारे भाई हैं, और भी अगर आपको लगता है तो आप हमारे पास आते, हमें समझाते। अगर हम आपकी बात ना माना, बड़े भाई हैं आप सब लोग हमारे। लेकिन सब ने देख लिया कि वार्ड 77 का रुख बदल चुका है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर है वार्ड 77 में। मैंने आपसे कहा सलमान साहब कि 6 साल पहले तो लहर बहुत ज़बरदस्त थी, हमारे मॉरल डाउन थे, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन मैंने बताया ना, काउंटिंग चल रही है भाई साहब, कि यार क्यों भाई समय 22 लिख दिया, आधे घंटे के बाद अल्लाह ने बदल दिया। अखबारों की हेडलाइन थी, रेगिस्तान में कमल का फूल खिला है। आप एक मुस्लिम चेहरा हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मतलब मुसलमानों को जोड़ने की कैसे आप जो है यहाँ पर मुहिम चलाई वार्ड 77 में? काफ़ी मुसलमान आपने भारतीय जनता पार्टी में जोड़े। अभी 4 दिन पहले हमारे यहाँ माननीय विधायक विनोद चमोली जी आए। मैं इस पार्टी में 6 साल से हूँ, सच्चाई वाली बात। और विधायक जी अभी 4 दिन पहले एक सभा थी, उसमें आए, तो विधायक जी ने एक मुझ छोटे जैसे कार्यकर्ता के लिए, चल रहा है लाइव, विधायक जी के पेज पे चल रहा है, मेरे बहुत सारा लगा, और 1-2 मीडिया वाले भी थे, शायद आप भी थे। तो उन्होंने जब मेरा नाम आया तो बोलने लगे, मुस्तकीम कहाँ है, मुस्तकीम किसका, मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ। और जो लोग डर दिखा के लोगों को भड़का रहे हैं ना, कई बार मैं खुद चमोली जी के पास गया हूँ लेकर, चमोली जी ने कहा कॉफ़ी अलग पिलाई, सुबह फटाफट बनाइए नोटिस, 1 नहीं 2-2। और मैंने उनसे कहा, वो कहने लगे मुझे बीजेपी ज्वाइन कर दीजिए। हमारे एक जमात के साथी बादशाह, जब मैंने उनका एक कोई काम था करवाया चमोली जी के आगे, तो कहने लगे मुझे बीजेपी ज्वाइन करा दो। तो मैंने खुदा ये बोला, जज्बात में मत आइए, मुझे पता है जज्बात क्यों जाग रहे हैं, कि विधायक जी ने काम कर दिया मेरे कहने पर। जज्बात में मत आओ, आना है तो सोच समझ के आओ। लोग कहते हैं, तैयार बैठे हैं, उनको डर लगता है कि लोग ही कह देंगे। लेकिन उनको डराया जाता है, ये कहा जाता है मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ऐसा क्यों मतलब माहौल बनाया जाता है? जब से मैं पार्टी में जुड़ा हूँ और देखा मैंने करीब से, कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब 6 सालों में कभी कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं। लड़ाई सिर्फ सत्ता की है, मतलब विचारों की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, सिर्फ मजहब की लड़ाई नहीं। मजहब की लड़ाई कहीं से कहीं, मतलब लोग जो वहाँ पर जोड़ते हैं कि मजहब की लड़ाई, अगर मजहब की लड़ाई है ना, तो वार्ड 77 में 4 मंदिर है, 4 मस्जिद है, चारों के पास जाइए, कसम खा के आप बात करिए। अगर कोई एक चीज़ कह दे तो मैं, जो आप कहते हो, मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अभी चुनाव में 1 हफ्ता है, जो कहेंगे तैयार हूँ। बड़ी बात कह रहा हूँ आज। मतलब ये नैरेटिव फैलाया जाता है। जी बिल्कुल फैलाया जा रहा है, गलत फैलाया जा रहा है। लेकिन आवाम समझदार है, बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा। मैं आपसे कहता हूँ, आप वार्ड 77 छोड़ दीजिए, आप दूसरे वार्डों में जाइए, आप लक्की बाग जाइए, आप आज़ाद कॉलोनी जाइए, हर जगह जाइए। आप, हर आदमी कहेगा, आप ही ने शायद कल या परसों कांग्रेस कार्यालय पे एक लेडीज़ का बाइट ले रहे हैं, तो लेडीज़ क्या कह रही है, काम बहुत हुए हैं। तो आपने कहा कि क्यों बदलना चाह रहे हैं? नहीं, बस हो जाए कि हमारी पार्टी का आ जाए, वो सही अपनी जगह, क्योंकि वो कांग्रेस की कार्यकर्ता है। उसने कहा हमारा आदमी आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन काम तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की कार्यकर्ता कह रही है काम किया है। सिर्फ मैं ये चाहती हूँ, वो मेरे कांग्रेस का है, और मैं दावा करता हूँ थोड़ी सी अगर बात हो जाए तो वोट भाजपा को देगी वो भी। हकीकत बता रहा हूँ, पता नहीं कितने लोगों ने कहा मजबूरी वोट भाजपा को देंगे। क्यों देंगे? आफ्ताब ने काम करा है। मतलब मुस्लिम जुड़ना शुरू हो गए भारतीय जनता पार्टी से। आप किसी भी तबलीग के साथी से पूछ लीजिए, अगर आज तक कोई तबलीग को लेकर आया हूँ। आज मुझे भी एक बात याद आती है, आप उठाइए 3 साल पहले का ग्राफ 2020 का, जब कोरोना आया, जमातें इधर से उधर फंसी हुई थी। उस वक्त हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और शादाब शम्स राज्य मंत्री थे 15 सूत्रीय कार्यक्रम के। तो जब जमातों का मसला आया, और आपने देखा बड़ा मसला आया, और जमात बेचारे, हम लोग सीधे साधे होते हैं, डर गए, क्या होगा, जेल जाना पड़ेगा, कैसे होगा। बाखुदा अगर मैं ये बात उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, अगर थोड़ा सा भी ईमान है, थोड़ी सी भी अगर है अंदर, तो सच बोलना। लोग आए, मैं लोगों के पास शादाब भैया को लेके गया, डोईवाला के एक जमात, माजरे की में जमातें फंसी हुई थी। हमने खुद बसों के थ्रू बसें लाई, बिठाया, गुजरात की जमात थी, कहा आप जाइए,
एक आदमी अगर जेल में रह के आया हो। हमारे कुछ साथी क्वारंटाइन हुए प्रेमनगर में, रमज़ान का वक्त था भाई साहब, हमारे मुफ्ती वासिल सना मस्जिद के इमाम और बहुत सारे साथी वो बाहर से आए थे जमात से, उन्होंने क्वारंटाइन किया। उनसे जाके पूछिए आप कि रमज़ान के अंदर दस्तरखान कैसे बिछता था, कैसी इफ्तार होती थी और कैसी सुबह की सैरी होती थी, किसने कराया? शादाब साहब से नहीं कराया, जिसको आज लोग तो उन सब बातों को लोग भूल क्यों जाते हैं? उस समय की बातों को लोग भूल देखिए भूलते नहीं हैं लोग। वाकई में जो ईमान वाले लोग होंगे, जो सच्चे लोग होंगे, जो सच्चा मुसलमान होगा वो नहीं भूलेगा। मैं याद दिलाना चाहता हूँ इस आपके माध्यम से, याद करिए वो दिन जब प्रेमनगर में लोगों को क्वारंटाइन किया गया। हमारी मस्जिद के मौज़न साहब खुद क्वारंटाइन थे। हमारी जो सना मस्जिद है उसके मुफ्ती वासिल जो इमाम है वो खुद क्वारंटाइन हुए। आप जाके पूछिए किस बिहाफ पे, क्योंकि वो राज्य मंत्री थे, शादाब शम्स बीजेपी के पार्टी है लेकिन मुसलमान भी है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करी, साहब ये अल्लाह के मेहमान होते हैं, ये अल्लाह के लिए काम करते हैं, आप इनको भेज दीजिए। उत्तराखंड की सरकार ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये काम किया और जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी वहाँ आप जाके देख लीजिएगा। सच को सच कहना चाहिए, सच को कबूल करना चाहिए। आप वोट दे या ना दे, लेकिन आप सच के साथ रहना चाहिए। मैं कहता हूँ वोट मत दे अगर आपको लग रहा है, लेकिन हल्का सा भी ईमान होगा, सच्चाई दिल के अंदर होगी तो आप वोट भी देंगे। चलिए खैर, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वार्ड 77 की जनता से कोई अपील करना चाहिए? वार्ड 77 की जनता से मैं अपील यही करना चाहूँगा, हमारे बहुत अच्छा माजरा है, माजरे के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सब मन बना चुके हैं, सब ने देख लिया है। मजबूरी सिर्फ क्या आती है कि तीनों रिश्तेदार हैं, तीनों मुस्लिम पढ़ते हैं, तीनों आप ही के लोग, तीनों मुस्लिम और तीनों अच्छे, ठीक, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। जाहिद अंसारी भी सब ठीक हैं, सब रईस अंसारी सब भी ठीक हैं, सब आफ्ताब सब वाला है, भी ठीक है। सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत हो रही सत्ता में आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कुछ नहीं है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन आवाम को फैसला हक का करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वारंटाइन हुए, जमातों का मसला आया, उसके बाद लॉकडाउन आया, मदरसे को अस्पताल बनाया, माजरा मदरसा बड़ा चली, बड़ी खबर चली कि मुसलमानों ने मदरसा, जहाँ ये लोग कहते हैं मदरसा ऐसा होता है, उस मदरसे को अस्पताल बनाया। तो कितने लोगों को, एक हमारे सिविल में एक हमारे कश्यप भाई रहते हैं, आप जाके पूछिए, जब वो मुझे मिलता है ना बंदा, मैंने भाई साहब नहीं, मैंने इंसानियत का लिए काम किया था, वो कहता है कि मैं मरते दम तक तुम्हारा एहसान नहीं बोलूँगा। तो कितने लोग हैं, तो कहाँ से लोग आए, आप सेवा संगठन से पूछिए, वो हमारे साथ मिलकर हम लोगों ने काम किया। आपसे मुस्लिम सेवा संगठन देहरादून की एक जान है, उससे पूछिए कि कैसे वो और हम मिलके हम लोगों ने अस्पताल चलाया। आप पूछें सद्दाम कुरैशी से, आप पूछें की कुरैशी से, आप पूछें नईम कुरैशी से, क्या हम कंधे से कंधा मिला के नहीं खड़े हुए? उन्होंने कहा नहीं, इंसानियत के लिए हम एक हैं, और उन्होंने काम किया। इसीलिए शायद उनके अंदर है इंसानियत, ईमान है उनके अंदर, इसीलिए उन्होंने अपने पेज पर सबको वो किया, सिर्फ एक वार्ड 77 को नहीं कहा नहीं ये अच्छे लोग हैं, हम इनके बीच में नहीं पड़ेंगे। नोट करिए आपने ये बात, मैंने 2 दिन पहले देखा ये, तो मैंने पूछा भाई कि देखिए ठीक है नेतागिरी अलग चीज़ हो गई, लेकिन हम ईमान है हमारे अंदर भी। मतलब उन्हें वो चीज़ें जहन में साथ रह के काम किया। जिस वक्त लोग मर रहे थे भाई सब टच नहीं कर पा रहे थे, हम लोगों ने अपने जी, तो बाकी आवाम समझदार है। चलिए खैर, बात करने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ मुस्तकीम सर थे, तो जिन्होंने साफ तौर से बेबाकी से तमाम ही सवालों का जवाब दिया है। जैसे मैं हर बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति से पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये बात होती है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, लेकिन साफ तौर पर उस बात को नकारते हुए सर ने तमाम ही बातों को क्लियर और स्पष्ट आपके सामने रखा है। अब देखने, समझने और सोचने वाली बात यह है कि आने वाली 23 तारीख को मतदान का दिन है। वार्ड 77 में इस वक्त मैं सर के साथ बैठा हूँ। जितनी बातें सर ने कही हैं वो भी आपसे छुपी नहीं है, आपके सामने हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आने वाली 23 तारीख को मतदान का दिन है, वोट ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं इनके साथ बैठा हूँ, यही कहूँगा कि विशेष पार्टी या विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन वोट ज़रूर कीजिएगा। 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है और किसने काम किया है किसने नहीं किया है जनता को पता है, और जनता जनार्दन है। आने वाली 23 तारीख को वोट कीजिएगा और 25 तारीख को जब परिणाम आएंगे फिर मुस्तकीम भाई के साथ एक एपिसोड हम ज़रूर करेंगे।